सुबह का राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप बेगूसराय में हैं। उसी बेगूसराय में, जिस बेगूसराय में अपने दूसरे फेज में माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं, उसी प्रगति यात्रा की कुछ छवि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी छवि में आप बेगूसराय के उन्नति और प्रगति को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर वही जगह है जिस जगह की आप यूनिवर्सिटी कहते हैं। आप यूनिवर्सिटी का मतलब जिस यूनिवर्सिटी की आप मांग कर रहे हैं, दिनकर यूनिवर्सिटी, मैं उसी दिनकर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जहां बेगूसराय में चलने से पहले आप सोच लिया करें कि आप जा कहां से रहे हैं, और जहां भी जाएंगे आपको इस प्रकार की सीख नजर आ जाएगी। इन्हीं सीखों में आपको साफ तौर पर मैं दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए उन तस्वीरों को, जिस तस्वीर में आपके ओझल होते हुए पाल वंशीय कालखंड जो विरासत में दब कर रह गई है, जिसे आप विश्व कहते हैं जयमंगलागढ़, जहां बगल में ही कांवर झील है, जो एशिया का सबसे बड़ा मीठा झील का कांवर झील है। और उसी के साथ बढ़ते हुए आप चले जाएंगे तो नौलागढ़ पहुंच जाएंगे, जहां पर भी आपको अवशेष मिल जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों को मैं चाहता हूं कि आप उसको ढक कर ही रख दें। अगर आपको देखना ही है बेगूसराय को, तो बेगूसराय को देखने के लिए आपको सिमरिया चले जाना चाहिए, जहां से आपको दिनकर की जन्मस्थली का वो अवशेष नजर आएगा, जिस अवशेष के पीछे गांव दबी हुई है और छुपी हुई है। इसी यात्रा में मैं आपको बेगूसराय के उस दियारा क्षेत्र में लेके जाना चाहता हूं, जो कि गंगा माता इस बेगूसराय को लगभग 80 किलोमीटर तक दो पार्टों में बांटते हुए निकलती है, जहां का बहुत बड़ा भूखंड दियारा क्षेत्र है, और जहां पर रहने वाले गांव के लोग अब तक विस्थापित बने हुए हैं, अब तक ललायित हैं कि उन्हें भी कभी रास्ता मिलेगा, उन्हें भी कभी रख रखाव मिलेगा, उनके लिए भी प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगा। उन जगहों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहीं पर समाप्त नहीं होता है। बेगूसराय बिहार राज्य का औद्योगिक नगरी है। उन औद्योगिक नगरियों के बीच में दबने वाले लोग जो पॉल्यूशन से अपना पल पल की सांसें गंवा रहे हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार जब उनको लेना होता है तो कोई उनकी बातों को सुनना नहीं चाहता है। मैं उन्हीं प्रगति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। जाम से जूझती बेगूसराय, जिसे आइडिलेटेड ब्रिज तो मिला है, लेकिन वो ब्रिज किस काल के गाल में जा रहा है ये कोई नहीं जानता है। वहीं पर मैं उसी बेगूसराय में आपको, जहां चकिया से लेकर बलिया तक लक्ष्मीनिया गुप्ता बांध, जो कि ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे कि एक पाथवे के रूप में बनाया जा सकता था, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं बेगूसराय में गुजरने वाली 80 किलोमीटर गंगा माता के बगल में वो पाथवे, जो कि पटना में पाथवे बनकर सिर्फ एक मरीन ड्राइव बनकर रह गया है, टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। जो पाथवे आपको गंगा पाथवे अगर बन गया, बेगूसराय में बन जाता है, तो मुझे लगता है कि तमाम उन बाढ़ के पीड़ाओं से या फिर रास्तों से उन गाँवों को भी बचाया जा सकता है, और इन तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को भी बचाया जा सकता है। मैं इसी टेलीफिल्म के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। आप नज़रें बिल्कुल इसी वीडियो पर डालेंगे, नज़र बिल्कुल मत हटाएंगे, क्योंकि हम आपको साफ तौर पर दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां किस तरह गरीब लोग थप्पड़ खाते हैं, किस तरह उन्हीं लोगों को सिर्फ हम देते हैं जो लोग की मांगते हैं, या फिर माफिया होते हैं, गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, और नेताओं के रिश्तेदार होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के करीब होते हैं, उनके आसपास गणेश परिक्रमा करता जाते हैं। इसी टेलीफिल्म के माध्यम से मैं आपका ध्यान गांव तक आकर्षित करके ले जाना चाहता हूं, जहां पर इस कदर कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन का पाठ जहां पर नजर आए, जहां पर लोग पीड़ित हो, शोषित हो, दब रहे हो, डर रहे हो, वहां पर जाया जाए। इस टेलीफिल्म के माध्यम से मैं अब आपको बेगूसराय का वास्तविक तस्वीर, बेगूसराय के हॉस्पिटल तक भी ले जाना चाहता हूं, जहां पर कराने वाले मरीजों की संख्या तो लाखों में है, लेकिन दवाई देने वाले डॉक्टरों की संख्या नगण्य है। जो डॉक्टर हैं वो अपना क्लिनिक चलाते हैं, वहीं पर से अपना कारोबार चलते हैं। आप कराइए, तरपिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रगति यात्रा बहुत ज़रूरी है। हम निवेदन करते हैं बेगूसराय वासियों से कि शांतिपूर्वक आप जो कर रहे हैं उसी में अपना योगदान देते रहिए। यही आपका जीवन है, क्योंकि आप बेगूसराय हैं, आप बिहार के वो ज़िला हैं
जो जिला की बिहार में आय के दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति आय में दूसरे स्थान पर आता है, यही वही बेगूसराय है जो बेगूसराय अपने आप को इस तरह से संवार ली, जिस तरह से कि गंगा माता ने विभाजित कर इस तरह से पाटती थी। 2-3 नदियों तो ऐसे विकराल रूप धारण कर जब चाहे तब डुबा देती थी, जब चाहे तब उबार लेती थी। लेकिन अब वर्तमान स्थिति से उबर कर हम आ गए हैं। हमारे पास ब्रिज है, हमारे पास नेशनल हाईवे 31 गुजरती है जो कि 4 लाइन हो चुकी है। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों से हमारा विकास समाप्त हो गया, ये सोचने वाले उन लोगों के लिए है जो लोग कि जा कर के पटना को नहीं देखते हैं, जो लोग जाकर के दिल्ली को नहीं देखते हैं, जो लोग जाकर के केरल नहीं देखते हैं, जो लोग जाकर तमिलनाडु नहीं देखते हैं, जो लोग जाकर हरियाणा नहीं देखते हैं, पंजाब नहीं देखते हैं। अगर उन जगहों को जाकर हम संवारते हैं तो हमें भी अधिकार है कि हम अपने बेगूसराय को भी संवारें, उसी तरह से बनाएं। लेकिन यहाँ पर सहयोग माननीय मुखिया का कितना मिलता है ये देखना आज है। लगभग 650 करोड़ का आवंटन होगा, उन आवंटनों में आपके लिए योग कितना होगा ये समझना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कितना होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना होगा, विकास के क्षेत्र में कितना होगा, लोगों को मुहैया कराने वाली उन तमाम रोजगारों के क्षेत्र में कितना होगा, ये सब सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। बेगूसराय में जितने विरासत है उनको कितना बचा पाते हैं ये देखने वाली बात है। बेगूसराय में छुपे हुए तमाम झोपड़पट्टियों में जहां रहने वाले विस्थापित लोगों को कितना बचाया जाता है वो देखना होगा। इसी के साथ फिर एक बार हम चाहेंगे कि आप अपना ध्यान जरूर उस वीडियो पर डालें, उन जगहों पर डालें जो कि तस्वीर में दिख रहा होगा। बातें तो यूँ ही होती है, क्योंकि प्रगति यात्रा है तो हमने सिर्फ प्रगति की बात की, लेकिन हमने वो बात की जहाँ से आप प्रगति कर कर छूट गए थे। जय हिंद,